एक परिचय ले लेते हैं अकबरी लोटा का, ठीक है, जिसमें लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हम किसी भी बड़ी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे प्रस्तुत पाठ में क्या होता है, लाला झाऊलाल की पत्नी उनसे कितने रुपए मांगती है, पहले पढ़ा है ना हम लोगों ने, बताओ कितने रुपए की डिमांड करती है? 250 रुपए, है ना, जो कि लाला झाऊलाल के लिए एक बड़ी रकम थी, ठीक है, उस समय की। आज के हिसाब से देखेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में तो आपको 250 रुपए ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से वो 2500 रुपए बहुत ज्यादा थे, ठीक। अब लाला झाऊलाल ने सोचा कि भाई क्या करें, तो पत्नी ने दूसरा ताना मार दिया कि यदि आप नहीं दे सकते तो आप बता दीजिए, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अब ये भाई शान के विरुद्ध है कि पत्नी अपने मायके वालों से पैसा मांगे, है ना। इसलिए लाला झाऊलाल ने एक बात बोल दी कि चाहे जो हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मैं तुमको 250 रुपए दे दूंगा। हालांकि लाला झाऊलाल के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम नहीं थी, है ना। इसलिए वो सोच रहे थे करे तो क्या करे। 6 दिन बीत जाते हैं, है ना, और उसके बाद 7वां दिन की शाम भी आ जाती है, जिस दिन उनको अपनी पत्नी को पैसे देने होते हैं, है ना, यही होता है ना। लेकिन तब तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, है ना। इसलिए इंसान जो है बहुत चालाकियां करता है, बहुत सोचता है कि मैं अपने जीवन को एकदम से वेल सेटल्ड लेकर के चलूं, है ना। लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान प्लान करता है और उस टाइम पे भगवान हंस रहे होते हैं, क्योंकि भगवान अपने प्लानिंग से लोगों को चलाते हैं, है ना कि इंसान अपने प्लानिंग से। जैसे कोरोना महामारी के दौरान किसी ने क्या पहले से प्लान किया था कि मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, या मेरे को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा किसी ने भी सोचा था? किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ ना, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे लाला झाऊलाल, जहां उनके लिए वो 250 रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ईश्वर ने क्या किया, एंड समय पर उनकी मदद की, है ना। और उसके बाद पूरी की पूरी घटना इस कहानी की जिस पर घूमती है, ठीक है। एक अंग्रेज है, ठीक, और एक है लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी, ठीक। और ये सब मिल करके क्या करते हैं, अपनी सूझबूझ के द्वारा, ठीक, एक खराब से लोटे को अकबरी लोटा बोल करके किसको बेच देते हैं, उस अंग्रेज को बेच देते हैं, ठीक। और इस तरह से पैसों का इंतजाम हो जाता है। पूरी कहानी यही है ना? यस मैम। ओके, चलो इसको कौन पढ़ेगा? मेघा सिंह। मेघा, यस मैम। पढ़ो बच्चे, रीड करो इसको। यस मैम। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार समझते हैं? ऐसा बाजार जहां पे बर्तन बनाया जाता है, ठीक है, उसको ठठेरी बाजार कहा जाता है। ठठेरा, ठ से ठठेरा पढ़ा था ना बचपन में? यस मैम। हाँ, तो ये बर्तन बनाने वाले ही लोग होते थे जिनको ठठेरा कहा जाता था, ठीक है, ओके। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते थे। आग सेकने के लिए, हाँ, यानी कि कभी भी देखने को भी उनको नहीं मिले थे 250 रुपए एक साथ में। इतनी बड़ी रकम थी उनके लिए। जैसे आप लोग के लिए बेटा, ये कौन है? नॉर्कोस, इंडोनेशिया। बेटा चैट बॉक्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। एक भी बच्चा भी चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं लिखेगा गूगल मीट पे, ओके, वरना सारे बच्चों का ध्यान सिर्फ चैट बॉक्स पे चला जाता है। ओके, गॉट इट बेटा? जो भी ऐसा कर रहे हैं प्लीज स्टॉप इट। ओके मेघा, कंटिन्यू। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया।
उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झावलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, यानी अजी हटो। उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उनकी पत्नी जो है अपने भाई से पैसे मांगे, है ना। इसलिए तिलमिला उठे और कह दिया कि हटो जी, भाई से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। ओके। 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी अजी जानती, इसी सप्ताह- सुनो बेटा, पत्नी जानती थी बिलवासी जी को अच्छी तरह से कि इनकी स्थिति क्या है ना। तो आगे से एक ताना और मार दिया कि आप कह तो रहे कि मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए। ठीक। ये बेटा ये अभी भी नहीं मान रहे ना। कौन है ये बच्चा, पहले अपना नाम बताओ। आपकी क्लास का कोई है क्या? कौन हो रहा है ये बोर? इंडोनेशिया से आया है। Who is from Indonesia? बेटा आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल, ठीक है, लेकिन आप मेरी क्लास का भी रिस्पेक्ट रखिए, ठीक है। मैंने अभी मना किया ना आपको, कितने तमीज से मना किया है, और तरीके तो बहुत सारे हैं ना। मुझे मजबूर मत करिए दूसरे तरीकों पे जाने के लिए, ठीक है। यू आर डिस्टर्बिंग माई क्लास बेटा, जो भी हैं आप। ओके बेटा, सॉरी मेघा। हाँ, कंटिन्यू बेटा। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यो ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी कि भाई मैंने इस तरह से रॉब में आकर के अपनी पत्नी से वादा तो कर दिया, लेकिन अब मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान को टेंशन होनी शुरू हो जाती है, चिंता होनी शुरू हो जाती है कि करे तो क्या करे। अब इसके लिए उन्होंने अपने मित्र से क्या क्या मदद मांगी, ठीक। लेकिन मित्र के पास भी देखो, जरूरी नहीं ना कि सबके पास इतने पैसे हमेशा पड़े हो, है ना। तो मित्र इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसी टाइम पे उनके पास भी पैसों की कमी हो गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उनको अपने मित्र को मना करना पड़ा। ओके। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रश्न नहीं, प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मतलब साख का अर्थ समझते हैं, अपने सम्मान का था, है ना। अपने ही घर में अपना ही सम्मान खो जाए तो पूरा जीवन कोई कैसे जिए, है ना। तो इसलिए हम सभी का अपने घर में अपनी साख होती है ना, हम सब। हाँ, अपना आत्मसम्मान, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान को खोकर जीने से अच्छा है कि ना जिया जाए, क्योंकि एक आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें जानवरों से अलग करती है ना। ओके। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपने वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। मतलब पहली बार? अच्छा, पत्नी ने भी पहली बार मांगा था, है ना। रोज मांगती तो फिर शायद लाला झावलाल इतने परेशान नहीं होते, लेकिन पत्नी ने पहली बार मांगा था, इसलिए देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था, है ना। ओके। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी
मिश्र को हाँ, अपना संयोग कुछ ऐसा अपना दुख सुनाए कि भाई बिगड़ा ऐसी था। ऐसी घटना हुई है, मुझे मेरी पत्नी को 250 रुपए देने हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, तो इस स्थिति से मुझे बाहर निकालिए। ओके। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। खुक मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उनके पास भी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग के साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है कि अचानक से कभी एकदम से पैसे नहीं होते, है ना। अब तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स है ना, तुम लोग पे ये समस्या ही नहीं आती होगी। क्यों आती है क्या? ओ, लाइट चली गई। एम आई मेरे पास ऑडिबल? है तो नहीं। ओके बेटा, चलिए। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। सारी हेकड़ी से हाथ धोना, यानी जितना आज तक पत्नी के सामने हीरो बने थे, मैं ये मैं वो, आज क्या हो जाता, पत्नी के सामने सारी इज्जत खराब हो जाती। ओके। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी नहीं कर देगी मतलब फांसी पे नहीं चढ़ा देगी। भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नाराज होगी और क्या करेगी, है ना। और लेकिन इन्होंने क्या बोला कि वो फांसी पे नहीं चढ़ा देगी, बस थोड़ा हंस देगी। और हंस क्या देगी, इस तरह से वाला कि बड़ा बहुत 30 मार खान बन रहे थे, बहुत ज्यादा दिखा रहे थे अपने आप को। लेकिन देखिए, आप 250 रुपए का भी इंतजाम नहीं कर पाए, है ना। तो कुल मिलाकर के पूरी जिंदगी इसका ताना सुनने को मिल सकता था बिलवासी जी को, है ना, सॉरी लाला झाऊलाल को, है ना। तो इस बात से उनको ज्यादा डर लग रहा था कि अपने ही परिवार में, अपनी ही पत्नी के सामने उनकी इज्जत कहीं कम ना हो जाए। ओके। केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। उसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसकी जो बनावट थी लोटे की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी इनको। मतलब होता है ना, हमारे घर में कोई ऐसी चीज होती है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो पड़ी रहती है घर में, है ना। तो वैसे ही वो लोटा भी था जिसका शेप वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था इनको, लाला झाऊलाल को। लेकिन करे तो क्या करे, आज पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आई है ना। अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि दूसरे उधेड़बुन में है कि मैं बोलूं इससे पहले ऐसा ना हो कि पत्नी ये पूछ ले कि भाई लाइए 250 रुपए है कहाँ, लाइए इधर सुपुर्द कीजिए मुझे। ठीक, ओके। आगे कौन पढ़ेगा? आगे कोई और रीड करेगा क्या? कोई नहीं रीड कर रहा, चलो आप ही पढ़ो बच्चे। सिद्धार्थ। ओके सिद्धार्थ पढ़ो। यस मैम। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। अदब मानना यानी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। हाँ, अदब माने सम्मान करते थे अपनी पत्नी का, इज्जत करते थे। और क्या लिखा लेखक ने, मानना भी चाहिए, जो पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता वो पति कैसा। ओके।
यस मैम। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तभी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे, खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेरे के पास खड़े होकर पानी न पियो। क्यों? जान पड़ता है कि क्योंकि आज लाला झाऊलाल के साथ इसी कारण से कांड हो गया। वो कह रहे काश एक ये भी नियम बना दिया होता बड़े बुजुर्गों ने कि छत के मुंडेर पे खड़े होके नहीं पानी पीना है ना, तो नहीं पीते ना। ओके। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को, एक मिनट सिद्धार्थ, आपके बच्चे आपके हुआ सिद्धार्थ वे सिद्धार्थ आपकी आवाज कट रही है बच्चा। आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज, सिद्धार्थ सुन ही नहीं रहा वो तो। सिद्धार्थ आपकी आवाज कट रही है बच्चे। हाँ चलो, इसको इसी पैराग्राफ को पीयूष पढ़ो बच्चे, बुक है। हाँ सेम पैराग्राफ। हाँ लोटे ने हाँ पढ़ो पढ़ो। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। देखिए उल्का क्या होती है, सुनो, उल्का क्या होती है, जो टूटता तारा होता है ना, अचानक से बहुत तेजी से वो आगे बढ़ता है, तो उसके वेग को यानी उसके स्पीड को, ठीक है, लजाता हुआ, मतलब उसको भी, उसकी स्पीड को भी उसने पीछे छोड़ दिया था। आज लोटा इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था कि उल्का पिंड जो अचानक से टूट करके जब नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड को भी आज ऐसा लग रहा है कि उसकी स्पीड भी इससे कम रही होगी। ठीक है, और आगे क्या लिखते हैं कि न्यूटन जैसे एक खुराफाती व्यक्ति ने किसकी खोज की थी, ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की। धरती जो है वो क्या करेगी, हर गिरने वाली चीज को या हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। पढ़ो। ओझल हो गया। इसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। अच्छा, इससे पता चलता है ना कि लेखक को फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आता है ना। न्यूटन को पढ़ा है इन्होंने, तभी तो लिख पाए ना। ओके। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, मतलब सकपका गए, स्थिति ऐसी हो गई कि अरे ये क्या हो गया, है ना, क्योंकि अब उसका रिजल्ट क्या होगा ये सोच करके वो घबरा रहे थे कि क्योंकि लोटा जो है पानी से भरा हुआ है ना, और लोटा भी वजनदार है, जिसपे गिरेगा उसकी क्या हालत होगी, है ना। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे ऐसी घटना कैसे हो गई, है ना। चलिए इसके आगे कल पढ़े बच्चे। किसी को जितना पढ़ा है इसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं आप लोग। मैम कल मैं ही पढ़ूंगा मैम, मैंने भी 2 लाइन पढ़ी है बस। हाँ ठीक है पीयूष, आप इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं तो रुक गया था बीच में। सिद्धार्थ आपका नेटवर्क रुक गया था, आप थोड़ा रुके थे, ठीक है। मैम अब आ रही है? अभी आ रही है, लेकिन अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। आप जाइए आराम से, कुछ खाइए पीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है। बारिश हो रही है, कहाँ टहले? घर के अंदर ही टहलना है, घर के अंदर ही, बाहर नहीं जाना है सिद्धार्थ, ठीक है। यस सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, ओमिक्रॉन से बच के रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए,
क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है ना, इसलिए व्यस्त भी यस नहीं। मैम। ओके, चलिए यू कैन लीव नाउ। हाँ बोलो बच्चे। मैम 8 तारीख के बाद स्कूल खुलने वाला था मैम। बेटा अभी तो देखो स्थिति ऐसी है ना, हम लोग किस तरह से आज स्कूल पहुंचे हैं, आई कांट टेल यू। ओके यस मैम। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू।